ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए आरंभ करते हैं श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध का 17वां अध्याय। इस अध्याय में हम सुनेंगे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म तथा हिरण्याक्ष की दिग्विजय। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्त हो गई और फिर वे सब स्वर्ग को लौट गए। इधर दिति को अपने पतिदेव के कथनानुसार पुत्रों की ओर से उपद्रव आदि की आशंका बनी रहती थी। इसलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब उस साध्वी ने 2 यमज अर्थात जुड़वे पुत्र उत्पन्न किए। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे, जिनसे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। जहां तहां पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, सब दिशाओं में दाह होने लगा, जगह जगह उल्कापात होने लगा, बिजलियां गिरने लगी और आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु दिखाई देने लगे। बार बार साएं साएं करती और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई बड़ी विकट और असह्य वायु चलने लगी। उस समय आंधी, उसकी सेना और उड़ती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ती थी। बिजली जोर जोर से चमककर मानो खिलखिला रही थी। घटाओं ने ऐसा सघन रूप धारण किया कि सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों को लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधेरा छा गया। घटाओं ने ऐसा सघन रूप धारण किया कि सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधेरा छा गया। उस समय कहीं कुछ भी दिखाई न देता था। समुद्र दुखी मनुष्यों की भांति कोलाहल करने लगा। उसमें ऊंची ऊंची तरंगे उठने लगी। उसके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई। नदियों तथा अन्य जलाशयों में भी बड़ी खलबल मच गई और उनके कमल सूख गए। सूर्य और चंद्रमा बार बार ग्रसे जाने लगे तथा उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। बिना बादलों के ही गरजने का शब्द होने लगा तथा गुफाओं में से रथ की घरघराहट का शब्द निकलने लगा। गांवों में गीदड़ और उल्लू के भयानक शब्द के साथ ही सियारियां मुख से दहकती हुई आग उगलकर बड़ा अमंगल शब्द करने लगी। जहां तहां कुत्ते अपनी गर्दन उठा उठाकर ऊपर उठाकर कभी गाने और कभी रोने के समान भांति भांति के शब्द करने लगे। विदुर जी, झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी खोदते और रेंकने का शब्द करते मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी गधों के शब्द से डरकर रोते चिल्लाते अपने घोंसलों से उड़ने लगे। अपनी खिरकों में बंधे हुए और वनों में चरते हुए गाय, बैल आदि पशु डर के मारे मलमूत्र त्याग करने लगे। गौएं ऐसी डर गई कि दूहने पर उनके थनों से खून निकलने लगा। बादल पीव की वर्षा करने लगे। देव मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे और आंधी के बिना ही वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। शनि, राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्र, बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुत से नक्षत्रों को लांघकर वक्र गति से चलने लगे तथा आपस में युद्ध करने लगे। ऐसे ही और भी अनेकों भयंकर उत्पात देखकर सनकादि के सिवा और सब जीव भयभीत हो गए तथा उन उत्पातों का मर्म न जानने के कारण उन्होंने यही समझा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। वे दोनों अति दैत्य जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीर से बढ़कर महान पर्वतों के सदृश हो गए, समान हो गए तथा उनका पूर्व पराक्रम भी प्रकट हो गया। वे इतने ऊंचे थे कि उनके सुवर्णमय मुकुटों का अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श करता था और उनके विशाल शरीरों से सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती थीं। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर जो वे एक एक कदम रखते थे उससे भूकंप होने लगता था
और जब वे खड़े होते थे तब उनकी जगमगाती हुई चमकीली करधनी से सुशोभित कमर अपने प्रकाश से सूर्य को भी मात करती थी। वे दोनों यमज थे। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया। उनमें से जो उनके वीर से दिति के गर्भ से पहले स्थापित हुआ था उसका नाम हिरण्यकशिपु रखा, और जो दिति के उदर से पहले निकला वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी के वर से मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा उद्धत हो गया था। उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों के सहित तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था। वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य करता रहता था। एक दिन वह हिरण्याक्ष हाथ में गदा लिए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्गलोक में जा पहुंचा। उसका वेग बड़ा असह्य था। उसके पैरों में सोने के नूपुरों की झनकार हो रही थी। गले में विजय सूचक माला धारण की हुई थी और कंधे पर विशाल गदा रखी हुई थी। उसके मनोबल, शारीरिक बल तथा ब्रह्मा जी के वर ने उसे मतवाला कर रखा था। इसलिए वह सर्वथा निरंकुश और निर्भय हो रहा था। उसे देखकर देवता लोग डर के मारे वैसे ही जहां तहां छिप गए, जैसे गरुड़ के डर से सांप छिप जाते हैं। जब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गर्वीले इंद्र आदि देवता भी छिप गए हैं, तब उन्हें अपने सामने न देखकर वह बार बार भयंकर गर्जना करने लगा। फिर वह महाबली दैत्य वहां से लौटकर जल क्रीड़ा करने के लिए मतवाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया, जिसमें लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। ज्यों ही उसने समुद्र में पैर रखा कि डर के मारे वरुण के सैनिक जलचर जीव हकबका गए, और किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने पर भी वे उसकी धाक से ही घबराकर बहुत दूर भाग गए। महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में ही घूमता और सामने किसी प्रतिपक्षी को न पाकर बार बार वायु वेग से उठी हुई प्रचंड तरंगों पर ही अपनी लोहमयी गदा को आजमाता था। इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण की राजधानी विभावरीपुरी में जा पहुंचा। वहां पाताल लोक के स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्य की भांति प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए व्यंग से कहा, महाराज, मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। प्रभो, आप तो लोकपाल, राजा और बड़े कीर्तिशाली हैं। जो लोग अपने को बांका वीर समझते थे, उनके वीर मद को भी आप पूर्ण तरह से चूर्ण कर चुके हैं। और पहले एक बार आपने संसार के समस्त दैत्य दानवों को जीतकर राजसूय यज्ञ भी किया था। उस मदोन्मत्त शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने से भगवान वरुण को क्रोध तो बहुत आया, किंतु अपने बुद्धिबल से वे उसे पी गए और बदले में उससे कहने लगे, भाई, हमें तो यह युद्ध आदि का कोई चाव नहीं रह गया है। भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें और कोई ऐसा दिखता नहीं जो तुम जैसे रणकुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। दैत्यराज, तुम उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं। वे बड़े वीर हैं, उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी सारी शेखी पूरी हो जाएगी। तुम कुत्तों से घिरकर वीरशैया पर शयन करोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। इसी के साथ अध्याय 17वां यहां पर समाप्त होता है। आइए आरंभ करें अध्याय 18वां। इसमें हम सुनेंगे हिरण्याक्ष के साथ वराह भगवान का युद्ध। मैत्रेय जी ने कहा, तात, वरुण जी की यह बात सुनकर वह मदोन्मत्त दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उनके इस कथन पर कि तू उनके हाथ से मारा जाएगा कुछ भी ध्यान नहीं दिया और चट नारद जी से श्रीहरि का पता लगाकर रसातल में पहुंच गया। वहां उसने विश्व विजयी वराह भगवान को अपनी दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते हुए देखा। वे अपने लाल लाल चमकीले नेत्रों से उसके तेज को
हरे लेते थे। उन्हें देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, अरे यह जंगली पशु यहाँ जल में कहां से आया? फिर वाराह जी से कहा, अरे नासमझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। इसे विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों के हवाले कर दिया है। रे सुकर रूपी सुराधम, मेरे देखते देखते तू इसे लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकता। तू माया से लुक छिप कर ही दैत्यों को जीत लेता और मार डालता है। क्या इसी से हमारे शत्रुओं ने हमारा नाश कराने के लिए तुझे पाला है? मूढ़, तेरा बल तो योग माया ही है और कोई पुरुषार्थ तुझ में थोड़े ही है। आज तुझे समाप्त कर मैं अपने बंधुओं का शोक दूर करूंगा। जब मेरे हाथ से छूटी हुई गदा के प्रहार से सिर फट जाने के कारण तू मर जाएगा, तब तेरी आराधना करने वाले जो देवता और ऋषि हैं, वे सब भी जड़ कटे हुए वृक्षों की भांति स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। हिरण्याक्ष भगवान को दुर्वचन बाणों से छेदे जा रहा था, परंतु उन्होंने दांत की नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर वह चोट सह ली तथा जल से उसी प्रकार बाहर निकल आए जैसे ग्राह की चोट खाकर हाथिनी सहित गजराज। जब उसकी चुनौती का कोई उत्तर न देकर वे जल से बाहर आने लगे, तब ग्राह जैसे गज का पीछा करता है, उसी प्रकार पीले केश और तीखी दाढ़ों वाले उस दैत्य ने उनका पीछा किया तथा वज्र के समान कड़क कर कहने लगा, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? सच है, असत पुरुषों के लिए कौन सा काम न करने योग्य है। भगवान ने पृथ्वी को लेकर जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान में स्थित कर दिया और उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार किया। उस समय हिरण्याक्ष के सामने ही ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और देवताओं ने फूल बरसाए। तब श्रीहरि ने बड़ी भारी गदा लिए अपने पीछे आ रहे हिरण्याक्ष से, जो सोने के आभूषण और अद्भुत कवच धारण किए हुए था, तथा अपने कटु वाक्यों से उन्हें निरंतर मर्माहत कर रहा था, अत्यंत क्रोधपूर्वक हंसते हुए कहा, अरे सचमुच ही हम जंगली जीव हैं, जो तुझ जैसे ग्राम सिंहों अर्थात कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं। दुष्ट, वीर पुरुष तुझ जैसे मृत्युपाश में बंधे हुए अभागे जीवों की आत्मश्लाघा पर ध्यान नहीं देते। हाँ, हम रसातल वासियों की धरोहर चुराकर और लज्जा छोड़कर तेरी गदा के भय से यहाँ भाग आए हैं। हम में ऐसा सामर्थ्य ही कहाँ कि तेरे जैसे अद्वितीय वीर के सामने युद्ध में ठहर सकें। फिर भी हम जैसे तैसे तेरे सामने खड़े हैं। तुझ जैसे बलवानों से बैर बांधकर हम जा भी कहां सकते हैं। तू पैदल वीरों का सरदार है, इसलिए अब निशंक होकर उधेड़ बुन छोड़कर हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर और हमें मारकर अपने भाई बंधुओं के आंसू पोंछ। अब इसमें देर न कर। जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वह असभ्य है, भले आदमियों में बैठने के लायक नहीं है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब भगवान ने रोष में उस दैत्य का इस प्रकार खूब उपहास और तिरस्कार किया, तब वह पकड़कर खिलाए जाते हुए सर्प के समान क्रोध से तिलमिला उठा। वह खींचकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी इंद्रियां क्रोध से क्षुब्ध हो उठी। उस दुष्ट दैत्य ने बड़े वेग से लपककर भगवान पर गदा का प्रहार किया, किंतु भगवान ने अपनी छाती पर चलाई हुई शत्रु की गदा के प्रहार को कुछ टेढ़े होकर बचा लिया। ठीक वैसे ही जैसे योग सिद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने आप को बचा लेता है। फिर जब वह क्रोध से होठ चबाता अपनी गदा लेकर बार बार घुमाने लगा, तब श्रीहरि कुपित होकर बड़े वेग से उसकी ओर झपटे। सौम्य स्वभाव विदुर जी, तब प्रभु ने शत्रु की दाईं भौं पर गदा की चोट की, किंतु गदा युद्ध में कुशल हिरण्याक्ष ने उसे बीच में ही अपनी गदा पर ले लिया। इस प्रकार श्रीहरि और हिरण्याक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रुद्ध होकर आपस में अपनी भारी गदाओं से प्रहार करने लगे। उस समय उन दोनों में ही जीतने की होड़ लग गई। दोनों के ही अंग गदाओं की चोट से घायल हो रहे थे।
अपने अंगों के घावों से बहने वाले रुधिर की गंध से दोनों का ही क्रोध बढ़ रहा था और वे दोनों ही तरह तरह के पैंतरे बदल रहे थे। इस प्रकार गौ के लिए आपस में लड़ने वाले दो सांडों के समान उन दोनों में एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। विदुर जी, जब इस प्रकार हिरण्याक्ष और माया से वराह रूप धारण करने वाले भगवान यज्ञमूर्ति पृथ्वी के लिए द्वेष बांधकर युद्ध करने लगे, तब उसे देखने के लिए वहां ऋषियों के सहित ब्रह्मा जी आए। वे हजारों ऋषियों से घिरे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि वह दैत्य बड़ा शूरवीर है, उसमें भय का नाम भी नहीं है, वह मुकाबला करने में भी समर्थ है और उसके पराक्रमों को चूर्ण करना बड़ा कठिन काम है, तब वे भगवान आदिसूकर रूप नारायण से इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देव, मुझसे वर पाकर यह दुष्ट दैत्य बड़ा प्रबल हो गया है। इस समय यह आपके चरणों की शरण में रहने वाले देवताओं, ब्राह्मणों, गौओं तथा अन्य निरपराध जीवों को बहुत ही हानि पहुंचाने वाला, दुखदायी और भयप्रद हो रहा है। इसकी जोड़ का और कोई योद्धा नहीं है, इसलिए यह महाकंटक अपना मुकाबला करने वाले वीर की खोज में समस्त लोकों में घूम रहा है। यह दुष्ट बड़ा ही मायावी, घमंडी और निरंकुश है। बच्चा जिस प्रकार क्रुद्ध हुए सांप से खेलता है, वैसे ही आप इससे खिलवाड़ न करें। देव, अच्युत, जब तक यह दारुण दैत्य अपनी बल वृद्धि की बेला को पाकर प्रबल हो, उससे पहले पहले ही आप अपनी योग माया को स्वीकार करके इस पापी को मार डालिए। प्रभु, देखिए, लोकों का संहार करने वाली संध्या की भयंकर वेला आना ही चाहती है। सर्वात्मन, आप उससे पहले ही इस असुर को मारकर देवताओं को विजय प्रदान कीजिए। इस समय अभिजित नामक मंगल मुहूर्त का भी योग आ गया है, अतः अपने सुहृद हम लोगों के कल्याण के लिए शीघ्र ही इस दुर्जय दैत्य से निपट लीजिए। प्रभु, इसकी मृत्यु आपके ही बदी है। हम लोगों के बड़े भाग्य हैं कि यह स्वयं ही अपने काल रूप आपके सामने आ पहुंचा है। अब आप युद्ध में बलपूर्वक इसे मारकर लोगों को शांति प्रदान कीजिए। इसी के साथ अध्याय 18 यहाँ पर समाप्त होता है। आइए प्रारंभ करें अध्याय 19वां। इसमें हम सुनेंगे हिरण्याक्ष वध। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ब्रह्मा जी के ये कपट रहित अमृतमय वचन सुनकर भगवान ने उनके भोलेपन पर मुस्कुराकर अपने प्रेम पूर्ण कटाक्ष के द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर उन्होंने झपट कर अपने सामने निर्भय विचरते हुए शत्रु की ठुड्डी पर गदा मारी, किंतु हिरण्याक्ष की गदा से टकराकर वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई और चक्कर काटती हुई जमीन पर गिरकर सुशोभित हुई। किंतु यह बड़ी अद्भुत सी घटना हुई। उस समय शत्रु पर वार करने का अच्छा अवसर पाकर भी हिरण्याक्ष ने उन्हें निरस्त्र देखकर युद्ध धर्म का पालन करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। उसने भगवान का क्रोध बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया था। गदा गिर जाने पर और लोगों का हाहाकार बंद हो जाने पर प्रभु ने उसकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवान के हाथ में घूमने लगा, किंतु वे अपने प्रमुख पार्षद दैत्याधम हिरण्याक्ष के साथ विशेष रूप से क्रीड़ा करने लगे। उस समय उनके प्रभाव को न जानने वाले देवताओं के ये विचित्र वचन सुनाई देने लगे। प्रभु, आपकी जय हो, इसे और न खिलाइए, शीघ्र ही मार डालिए। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि कमल दल लोचन श्री हरि उसके सामने चक्र लिए खड़े हैं, तब उसकी सारी इंद्रियां क्रोध से तिलमिला उठी और वह लंबी सांसें लेता हुआ अपने दांतों से ओठ चबाने लगा। उस समय वह तीखी दाढ़ों वाला दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर घूरने लगा मानो वह भगवान को भस्म कर देगा। उसने उछलकर, ले, अब तू नहीं बच सकता, इस प्रकार ललकारते हुए श्री हरि पर गदा से प्रहार किया। साधु स्वभाव विदुर जी, यज्ञ मूर्ति श्री वराह भगवान ने शत्रु के देखते देखते लीला से ही अपने बाएं पैर से उसकी वह वायु के समान वेग वाली गदा
पृथ्वी पर गिरा दी और उससे कहा, अरे दैत्य, तू मुझे जीतना चाहता है, इसलिए अपना शस्त्र उठा ले और एक बार फिर वार कर। भगवान के इस प्रकार कहने पर उसने फिर गदा चलाई और बड़ी भीषण गर्जना करने लगा। गदा को अपनी ओर आते देखकर भगवान ने जहां खड़े थे वहीं से उसे आते ही अनायास इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुड़ सांपिन को पकड़ ले। अपने उद्यम को इस प्रकार व्यर्थ हुआ देखकर उस महादैत्य का घमंड ठंडा पड़ गया, उसका तेज नष्ट हो गया। अब की बार भगवान के देने पर उसने उस गदा को लेना न चाहा, किंतु जिस प्रकार कोई ब्राह्मण के ऊपर निष्फल अभिचार, मारण आदि प्रयोग करे, मूठ आदि चलाए, वैसे ही उसने श्री यज्ञ पुरुष पर प्रहार करने के लिए एक प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता हुआ त्रिशूल लिया। महाबली हिरण्याक्ष का अत्यंत वेग से छोड़ा हुआ वह तेजस्वी त्रिशूल आकाश में बड़ी तेजी से चमकने लगा। तब भगवान ने उसे अपनी तीखी धार वाले चक्र से इस प्रकार काट डाला जैसे इंद्र ने गरुड़ के छोड़े हुए तेजस्वी पंखों को काट डाला था। भगवान के चक्र से अपने त्रिशूल के बहुत से टुकड़े हुए देखकर उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसने पास आकर उनके विशाल वक्षस्थल पर, जिस पर श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित है, कसकर घूंसा मारा और फिर बड़े जोर से गरज कर अंतर्धान हो गया। विदुर जी, जैसे हाथी पर पुष्पमाला की चोट का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार उसके इस प्रकार घूंसा मारने से भगवान आदि वराह तनिक भी टस से मस नहीं हुए। तब वह महामायावी दैत्य मायापति श्रीहरि पर अनेक प्रकार की मायाओं का प्रयोग करने लगा, जिन्हें देखकर सभी प्रजा बहुत डर गई और समझने लगी कि अब संसार का प्रलय होने ही वाला है। बड़ी प्रचंड आंधी चलने लगी, जिसके कारण धूल से सब ओर अंधकार छा गया। सब ओर से पत्थरों की वर्षा होने लगी, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो किसी क्षेपण यंत्र गुलेल जैसे किसी चीज से फेंके जा रहे हों। बिजली की चमचमाहट और कड़क के साथ बादलों के घिर आने से आकाश में सूर्य, चंद्र आदि ग्रह छिप गए तथा उनसे निरंतर पीप, केश, रुधिर, विष्ठा, मूत्र और हड्डियों की वर्षा होने लगी। विदुर जी, ऐसे ऐसे पहाड़ दिखाई देने लगे जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बरसा रहे थे। हाथ में त्रिशूल लिए बाल खोले नंगी राक्षसियां दिखाई देने लगी। बहुत से पैदल, घुड़सवार, रथी और हाथियों पर चढ़े सैनिकों के साथ आतताई यक्ष राक्षसों का मारो मारो, काटो काटो ऐसा अत्यंत क्रूर और हिंसा में कोलाहल सुनाई देने लगा। इस प्रकार प्रकट हुए उस आसुरी माया जाल का नाश करने के लिए यज्ञमूर्ति भगवान वराह ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा। उस समय अपने पति का कथन स्मरण हो आने से दिति का हृदय सहसा कांप उठा और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। अपना माया जाल नष्ट हो जाने पर वह दैत्य फिर भगवान के पास आया। उसने उन्हें क्रोध से दबाकर चूर चूर करने की इच्छा से भुजाओं में भर लिया, किंतु देखा कि वे तो बाहर ही खड़े हैं। अब वह भगवान को वज्र के समान कठोर मुक्कों से मारने लगा। तब इंद्र ने जैसे वृत्रासुर पर प्रहार किया था, उसी प्रकार भगवान ने उसकी कनपटी पर एक तमाचा मारा। विश्व विजयी भगवान ने यद्यपि बड़ी उपेक्षा से उसे तमाचा मारा था, तो भी उसकी चोट से हिरण्याक्ष का शरीर घूमने लगा। उसके नेत्र बाहर निकल आए तथा हाथ, पैर और बाल छिन्न भिन्न हो गए और वह निष्प्राण होकर आंधी से उखड़े हुए विशाल वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। हिरण्याक्ष का तेज अब भी मलिन नहीं हुआ था। उस कराल दाढ़ों वाले दैत्य को दांतों से ओठ चबाते पृथ्वी पर पड़ा देखकर वहां युद्ध देखने के लिए आए हुए ब्रह्मा आदि देवता उसकी प्रशंसा करने लगे कि अहो, ऐसी अलभ्य मृत्यु किसको मिल सकती है। अपनी मिथ्या उपाधि से छूटने के लिए जिनका योगी जन समाधि योग के द्वारा एकांत में ध्यान करते हैं, उन्हीं के चरण प्रहार से उनका मुख देखते देखते इस दैत्यराज ने अपना शरीर त्यागा। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु भगवान के ही पार्षद हैं। इन्हें शापवश यह अधोगति प्राप्त हुई है।
अब कुछ जन्मों में ये फिर अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। देवता लोग कहने लगे, प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले तथा संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सत्वमय मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला यह दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख शांति मिल गई। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध करके भगवान आदिवराह अपने अखंड आनंदमय धाम को पधार गए। उस समय ब्रह्मा आदि देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान अवतार लेकर जैसी लीलाएं करते हैं और जिस प्रकार उन्होंने भीषण संग्राम में खिलौने की भांति महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध कर डाला, मित्र विदुर जी, वह सब चरित मैंने जैसा अपने गुरुमुख से सुना था तुम्हें सुना दिया। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, मैत्रेय जी के मुख से भगवान की यह कथा सुनकर परम भागवत विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। जब अन्य पवित्र कीर्ति और परम यशस्वी महापुरुषों का चरित्र सुनने से ही बड़ा आनंद होता है, तब श्री वत्सधारी भगवान की ललित ललाम लीलाओं की बात ही क्या है। जिस समय ग्राह के पकड़े जाने पर गजराज प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगे और उनकी हथनियां दुख से चिघाड़ने लगी, उस समय जिन्होंने उन्हें तत्काल दुख से छुड़ाया और जो सब ओर से निराश होकर अपनी शरण में आए हुए सरल हृदय भक्तों से सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु दुष्ट पुरुषों के लिए अत्यंत दुराराध्य हैं, उन पर बहुत जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु के उपकारों को जानने वाला ऐसा कौन सा पुरुष है जो उनका सेवन न करे। शौनकादि ऋषियों पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वाराह रूप धारण करने वाले श्रीहरि की इस हिरण्याक्ष वध नामक परम अद्भुत लीला को जो भी पुरुष सुनता है, गाता अथवा अनुमोदन करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से भी सहज में छूट जाता है। यह चरित्र अत्यंत पुण्यप्रद, परम पवित्र, धन और यश की प्राप्ति कराने वाला, आयुवर्धक और कामनाओं की पूर्ति करने वाला तथा युद्ध में प्राण और इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला है। जो लोग इसे सुनते हैं उन्हें अंत में श्री भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। इसी के साथ अध्याय 19वां यहीं पर पूरा होता है। अध्याय 20वां अगले अंक में, जिसमें हम सुनेंगे ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टियों का वर्णन। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लग रही है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं आशीष पी मिश्रा आपसे आज्ञा लेता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।